हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल के सीरीज में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं। इस वीडियो में एक इनर सर्कल है एंड एक आउटर सर्कल है। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है कि देयर आर 8 मदर्स। अब 8 मदर्स है जे से क्यू तक और 8 चिल्ड्रन है आर से वाई तक। ठीक है, सिटिंग इन टू सर्कुलर टेबल। आगे दिया है द सर्कुलर टेबल सच दैट द वन इज स्मॉल एंड सेकंड इज लार्ज विथ स्मॉल इनसाइड द लार्जर वन। मतलब स्मॉल सर्कल अंदर होगा और बिगर सर्कल बाहर होगा। द पर्सन सिटिंग ऑन द आउटर सर्कुलर टेबल आर फेसिंग द सेंटर। मतलब आउटर सर्कल के इनसाइड फेसिंग होंगे। एंड आगे दिया है द पर्सन सिटिंग ऑन द इनर सर्कुलर टेबल आर फेसिंग आउटसाइड। और गाइस, जो भी इनसाइड के टेबल पे बैठ के होंगे वो आउटसाइड देख रहे होंगे। अब आगे दिया है so in this way the mother are facing the child when they are sitting on the same side of the table। अब इसका मतलब क्या है गाइज, अगर यहाँ पे कोई चाइल्ड बैठा है तो उसके सामने यहाँ पे उसकी मदर बैठ के होगी। अब आगे दिया है गाइज ऑल द चिल्ड्रन आर एज फ्रॉम 1 to 8। मतलब चिल्ड्रन की एज 1 से लेके 8 तक है। एंड ऑल द मदर्स एज फ्रॉम 31 to 38। ठीक है, no two children and no two mother are adjacent to each other in either of the circle। मतलब गाइज, अगर यहाँ पे अगर कोई मदर होगी तो इसके बगल में कोई भी मदर नहीं आएगी। ठीक है, मतलब अल्टरनेट आएंगे। एक छोड़ के यहाँ पे मदर आ सकती है, फिर एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे मदर आ सकती है, फिर यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे मदर आ सकती है। मतलब गाइज, आउटर सर्कल में मैक्सिमम 4 मदर हो सकते हैं और बाकी के रिमेनिंग 4 मदर इनर सर्कल में हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे दिया है ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो चले गए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे एक इनर सर्कल है एंड एक आउटर सर्कल है। आउटर सर्कल वाले सभी के सभी इनसाइड फेसिंग है गाइस, एंड इनर सर्कल वाले सभी के सभी आउटसाइड फेसिंग है गाइस। ठीक है, ये है सभी के सभी मदर एंड इनके चिल्ड्रन के नेम हम नीचे के टेबल में लिखेंगे। ठीक है गाइस, चिल्ड्रन की एज यहाँ पे नीचे लिखेंगे 1 to 8 तक और मदर की एज यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 31 to 38 तक। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइस और देखते हैं कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है द वन हुज एज इज 38। मतलब जिसकी भी एज 38 है डजंट फेस इनसाइड। अब अगर वो इनसाइड नहीं देख रहा होगा तो आउटसाइड देख रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो गाइज, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि जिसकी भी एज 38 है वो आउटसाइड फेसिंग है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे कंडीशन दी है यल सन इज नाइदर यस नॉर यू। अब ये यल का जो सन है ये यस भी नहीं है और यू भी नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम नीचे क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे दिया है एंड ही इज यंगेस्ट अमोंग द 8 चिल्ड्रन। अब ये किसके बारे में बात कर रहा है? अब ये बात कर रहा है यल के सन के बारे में। हम ध्यान से पढ़ेंगे, यल सन इज नाइदर यस नॉर यू। मतलब जो यल का सन है वो यस भी नहीं है और वो यू भी नहीं है, बट जो यल का सन है वो यंगेस्ट है 8 चिल्ड्रन में से। अब यंगेस्ट मतलब क्या होता है? जिसकी एज सबसे कम होगी। अब यहाँ पे एज क्या है चिल्ड्रन की? 1 से लेके 8 तक है। 1 से लेके 8 तक सबसे कम क्या होता है? 1 होता है। तो यल के सन की एज 1 होगी। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि ये जो यल है इसके सन की एज क्या होगी? 1 होगी। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन टीज मदर एंड के। अब यहाँ पे लिख देते हैं गाइज कि टी की मॉम है, के बीच में 3 पर्सन्स है। और आगे दिया है हुज एज इज 34। तो कभी भी आपके पजल में अगर हु आता है, हुज आता है, तो इसके पास जो भी पर्सन होता है ये वर्ड उसके लिए आता है। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे? के हुज एज इज 34। अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि टीज मदर की एज 34 है, ये रॉन्ग है। हुज के पास कौन है? के है। तो इसे हम रीड करेंगे के हुज एज इज 34। तो यहाँ पे के ऊपर हम 34 बना लेते हैं। अब आगे दिया है जे इज द मदर ऑफ द चाइल्ड हुज एज इज 3। मतलब जे एक ऐसी मदर है उसके चाइल्ड की जो एज है वो 3 है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यन इज ओल्डर देन क्यू एंड बोथ ऑफ देम एज इज प्राइम नंबर। अब यहाँ पे बोला है कि यन ओल्डर देन क्यू है, मतलब यन की एज क्यू से ज़्यादा है। तो इसे भी हम यहाँ पे बना लेते हैं कि यन की एज क्यू से तो ज़्यादा है एंड इन दोनों की प्राइम नंबर है। ठीक है गाइज, आगे दिया है यम डजंट फेस इनसाइड। मतलब यहाँ पे यम भी आउटसाइड फेसिंग है गाइज। और आगे दिया है एंड यल्स एज इज डिविजिबल बाय 11। अब गाइज यल की एज क्या है? डिविजिबल बाय 11 है। अब डिविजिबल बाय 11 मतलब मदर्स की एज क्या है? 31 to 38 के बीच में है। ठीक है, अब 31 to 38 के बीच में डिविजिबल बाय 11 वाला कौन सा नंबर है? 33 है।
तो 101% यल की एज डिविजिबल बाय 11 मतलब 33 होगी। अब आगे दिया है गाइज, यन इज द मदर ऑफ एक्स, एक्स हुज एज इज 6। अब यहाँ पे हु आया है तो मैंने इसे कैसे रीड किया है, एक्स हुज एज इज 6, मतलब एक्स की एज तो 6 है एंड एक्स की मदर कौन है गाइज, यन है। ठीक है, ये यन की इसमें एक्स बना लेते हैं और एक्स की एज क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 भी बना लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पीच चाइल्ड। ठीक है, अब कभी भी आपके पजल में अगर एंड वर्ड आता है तो आपको कंफ्यूज होगा, अब ये एंड वर्ड एक्स के लिए है या फिर यन के लिए है। ये हु के लिए तो मैंने बता दिया कि हु के पास जो भी पर्सन होता है ये हु उसके लिए आता है। बट गाइज अगर ये सेंटेंस एंड से एक्सटेंड किया गया होगा तो एंड के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन होता है उस पर्सन के लिए होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, यन इज द मदर ऑफ एक्स, एक्स की एज 6 है एंड सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पीच चाइल्ड, मतलब यन जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पीच चाइल्ड है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, ये हो गया पी का जो चाइल्ड है, मतलब पी के चाइल्ड के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, यन है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, टी इज द डॉटर ऑफ ओ। अब ओ की डॉटर क्या है, टी है, तो ओ के इसमें टी बना लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से हुज आया है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, ओ हुज एज इज परफेक्ट स्क्वायर। एंड यहाँ पे एंड आया है तो एंड के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्ट में जो भी पर्सन होता है उस पर्सन के लिए होती है। मतलब यहाँ पे क्या है, टी इज द डॉटर ऑफ ओ, मतलब इसे हम कैसे रीड करेंगे, टी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ हिज मदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओ की इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है ओ हुज एज इज परफेक्ट स्क्वायर। अब ओ क्या है, सबसे पहले ये देखिए ओ क्या है, मदर है, तो ओ की एज 31 से लेके 38 के बीच में लाई कर सकती है। और गैस 31 टू 38 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर क्या है, अब स्क्वायर मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो गाइज ये वाले नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही गाइज 31 से लेके 38 के बीच में क्या आता है, 36 आता है। 36 मतलब 6 का स्क्वायर क्या है, 36 है, तो 36 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो गाइज यहाँ पे 31 से लेके 38 के बीच में 36 एक ही ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो इसका ही मतलब गाइज ओ की जो एज होगी वो 36 होगी। इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसे भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ओ के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 36 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, टी सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ हिज मदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी के मॉम के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है, टी बैठता है। तो यहाँ पे इमीडिएट राइट में टी बैठता है। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज, यहाँ पे दिया है यू इज यंगर देन यस, मतलब गाइज ये यू जो है वो यस से छोटा है एंड डिफरेंस बिटवीन द एज इज 2। तो यहाँ पे यस एंड यू के बीच में का जो डिफरेंस है वो 2 है। अब आगे दिया है गाइज, यूज मदर इज नॉट यम। अब गाइज यहाँ पे यम में यू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यू की जो मदर है वो यम नहीं है बोला है। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, आगे दिया है यस हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यल। अब यस एंड यल इमीडिएट नेबर नहीं है। अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ कि यस एंड यल है ये इमीडिएट नेबर नहीं है। और आगे कंडीशन दी है गाइज कि आर इज द चाइल्ड ऑफ पी। तो यहाँ पे पी के नीचे आर बना लेते हैं। और गाइज आगे दिया है एंड फेसेस इनसाइड द सर्कल। अब ये एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए है, पी के लिए है या आर के लिए है। तो अगर यहाँ पे एंड की जगह हु रहता तो ये इंफॉर्मेशन पी के लिए रहती। बट गाइज यहाँ पे एंड है, इसका मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी पर्सन के बारे में बोला होगा उस पर्सन के लिए बाकी की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, आर फेसेस इनसाइड द सर्कल। अब इनसाइड वाला कौन है गाइज, आर है, तो इनसाइड में आर बना लेते हैं। और आगे दिया है गाइज आर्स एज इज डिविजिबल बाय 5। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि आर क्या है। आर क्या है, चिल्ड्रन है। तो गाइज चिल्ड्रन की एज 1 से लेके 8 के बीच में है, तो 1 से लेके 8 के बीच में डिविजिबल बाय 5 वाला कौन सा नंबर है, 5 इटसेल्फ है। तो आर की एज क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यूज मदर एंड क्यू। अब यहाँ पे दिया है कि डब्ल्यू की जो मदर है, डब्ल्यूज मॉम एंड क्यू के बीच में एक पर्सन है। तो यहाँ पे डब्ल्यू की मॉम एंड क्यू के बीच में हम एक पर्सन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हु वर्ड आ गया है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, क्यू हुज चाइल्ड इज वी।
अब क्यू का चाइल्ड क्या है, वी है, क्यू के नीचे यहाँ पे वी बना लेते हैं। अब आगे दिया है वी हुज एज इज परफेक्ट क्यूब। अब v की एज परफेक्ट क्यूब है। अब v क्या है, चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन की एज 1 से लेके 8 के बीच में है। तो 1 से लेके 8 के बीच में परफेक्ट क्यूब वाले कौन से नंबर आता है, एक आता है 1 एंड एक आता है 8। ठीक है गाइज, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। इसका ही मतलब ये पूरे नंबर सिस्टम में 1 से लेके 8 के बीच में कौन से नंबर आ रहे हैं, तो परफेक्ट क्यूब 1 से लेके 8 के बीच में क्या है, 1 है एंड 8 है। तो गाइज 1 तो यहाँ पे यल के सन की एज हो गई, तो 101% v की एज क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि v हुज एज इज परफेक्ट क्यूब। अब आगे पढ़ते हैं 3 पर्सन सीट बिटवीन यंस चाइल्ड एंड w। अब यन का जो चाइल्ड है एंड w के बीच में 3 पर्सन है। यन का चाइल्ड क्या है, x है, तो यहाँ पे क्या है, यन का चाइल्ड x है, तो x एंड w के बीच में 3 पर्सन है, तो यहाँ पे x एंड w के बीच में 3 पर्सन है। अब यहाँ पे हु वर्ड आ गया है, तो कैसे रीड करेंगे, w हुज एज इज हाफ ऑफ x, मतलब w की एज x से हाफ होगी। तो गाइज यहाँ पे x की एज अगर 6 है तो w की एज क्या होगी, 6 का हाफ यानी 3 होगी। बट गाइज 3 एज तो j के सन की है, तो यहाँ पे w आ जाएगा। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे दिया है एज ऑफ यस मदर इज मल्टीपल ऑफ एज ऑफ हर सन, मतलब जो यस की जो मॉम है उसकी एज मल्टीपल में होगी यस के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यन की एज क्या है, क्यू से ज़्यादा है, और इन दोनों की एज क्या है, प्राइम नंबर है। यन एंड क्यू क्या है, ये तो मदर है, यहाँ पे यन भी मदर के टेबल में है एंड क्यू भी मदर के टेबल में है। ठीक है गाइज, तो मदर की एज क्या है, 31 से लेके 38 के बीच में लाई करती है। तो 31 से लेके 38 के बीच में प्राइम नंबर कौन से है, प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को एक तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर उसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल लेंगे 7, तो 7 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 7 को उसी नंबर से यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7/7 क्या आएगा, 1 आएगा। तो 7 के दो ही फैक्टर हो गए, एक तो 7 का फैक्टर 1 होगा एंड 7 का फैक्टर 7 इटसेल्फ होगा। तो ऐसे नंबर जिस नंबर को 1 से एंड उस नंबर इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 31 से लेके 38 के बीच में कौन से प्राइम नंबर है, 31 एक है। 31 को और कोई नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसे सिर्फ 1 से एंड 31 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो 31 एक नंबर मिल गया प्राइम वाला। अब 32 देखेंगे तो 32 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 33 को 11 से डिवाइड होता है, 34 को 2 से, 35 को 7 से एंड 5 से, 36 को 4, 9, 6, 12 से डिवाइड कर सकते हैं, 37 को सिर्फ 1 से एंड 37 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें दो प्राइम नंबर क्या मिल गए, एक है 31 एंड एक है 37। और अगर हम बात करेंगे कि 38, तो 38 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 38 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें दो प्राइम नंबर मिल गए। और गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि यन की एज ज़्यादा है, तो 31 एंड 37 में से यन की एज क्या होगी, फिर 37 होगी, तो क्यू की एज क्या होगी, 31 होगी। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। तो यहाँ पे यन के ऊपर हम 37 लिख लेते हैं और गाइस यहाँ पे क्यू के ऊपर 31 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइस यहाँ पे दिया है कि v की मॉम के राइट में t है और यहाँ पे v की मॉम कौन है, q है, तो यहाँ पे v के मॉम के जगह q के राइट में t लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हो गया q के इमीडिएट राइट में t। अब यहाँ पे w की मॉम दी है और यहाँ पे w की मॉम तो j है, तो यहाँ पे w की मॉम के जगह j लिख लेते हैं, मतलब j से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, q आएगा। ये भी हो गया। अब यहाँ पे p का चाइल्ड बोला है, तो p का चाइल्ड तो यहाँ पे r आएगा, तो यहाँ पे भी p के चाइल्ड की जगह यहाँ पे हम r के इमीडिएट लेफ्ट में n है, ये भी हो गया। और क्या दिया है, यहाँ पे दिया है इसकी t की मॉम, तो t की मॉम की जगह यहाँ पे हम o लिख सकते हैं, तो यहाँ पे t की मॉम यानी कि o एंड k के बीच में 3 पर्सन्स है। तो यहाँ तक तो हमने पूरे कंडीशंस नोट कर दिए गाइस। अब यहाँ पे सबसे नीचे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे भी u नहीं आ सकता और यहाँ पे भी u नहीं आ सकता, तो u के लिए एक ही प्लेस बची है, तो u 101% यहाँ पे आएगा।
और गाइज यहाँ पे यस नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे यस नहीं आ सकता तो यस 101% यहाँ पे आएगा। तो अब बचा क्या है, तो यहाँ पे 101% वाई आएगा। तो हमारी ये नीचे की भी कंडीशन हो गई, तो इसे भी हम मिटा देते हैं। अब गाइज यहाँ पे ये वाली कंडीशन दी है कि यस एंड यू के बीच में एज का डिफरेंस 2 है। तो यस एंड यू क्या है, चिल्ड्रन है। तो चिल्ड्रन की एज 1 से लेके 8 के बीच में है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 नहीं हुआ तो 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 हो गया क्या, 3 हो गया, 4 नहीं हुआ तो 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 रिमेनिंग है, 8 हो गया। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे इन तीनों में 2 का डिफरेंस आपको किन दोनों में दिख रहा है, ये 2 एंड 4 में दिख रहा है। और यहाँ पे क्या बोला है कि यस की एज ज़्यादा है, यू की एज कम है। तो यू की एज क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यस की एज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यू के नीचे 2 लिख लेते हैं, यस के नीचे 4 लिख लेते हैं। अब ए की चिल्ड्रन की एज बची है टी एंड ए की एज बची है 7, तो टी के नीचे 7 लिख लेते हैं। तो ये भी हो गया हमारा, तो इसे भी हम मिटा देते हैं। और ये भी कंडीशन हो गई, तो इसे भी हम मिटा देते हैं। ठीक है गाइज। अब गाइज हमने चिल्ड्रन के तो पूरे एज निकाल दिए हैं। अब देखते हैं कि हम मदर की एज निकाल सकते हैं क्या। तो गाइज मदर की एज के लिए यहाँ पे आपको एक कंडीशन दिख रही होगी कि यस की जो मॉम है, अब यस की मॉम क्या है, यम है। तो यहाँ पे यस की मॉम की जगह मैं यम लिख देता हूँ। तो यम की जो एज है वो यस के मल्टीपल में है। यस के एज के मल्टीपल में है मतलब 4 के मल्टीपल में है। तो अब 4 के मल्टीपल में 31 से 38 के बीच में क्या क्या आता है, 4 के मल्टीपल में 32 आता है एंड 36 आता है। बट 36 तो एज ओ की हो गई है गाइज। तो 32 एज 101% यम की होगी। तो यम के इसमें 32 बना लेते हैं। तो चलिए गाइज अब ये कंडीशन सर्कल के अंदर पुट करके देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी होगी। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि इनसाइड फेसिंग कौन है, आर है। मतलब आर ये आउटर सर्कल में आएगा। ठीक है। और आपको क्या बोला है कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, यन है। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है। तो चलिए ये आर से स्टार्ट करते हैं। तो आर आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं गाइज। मैं आर ये सबसे नीचे रखता हूँ, ये हो गया आर। और आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, यन है। तो यन यहाँ पे आ गया। और गाइज यहाँ पे आपको पजल में सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी मदर है वो मदर उसके चाइल्ड को फेस करेगी। मतलब अगर यहाँ पे मैं आर बनाता हूँ तो आर क्या है, यहाँ पे चाइल्ड है। तो आर के सामने उसकी मदर आएगी। तो पी कहाँ पे आएगा गाइज, पी आएगा यहाँ पे। मदर को मैं सर्कल बना लेता हूँ। अब यहाँ पे यन क्या है, यन भी मदर है। तो यन को भी मैं सर्कल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे और एक कंडीशन दी थी कि नो टू चिल्ड्रन एंड नो टू मदर आर एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब गाइज अगर यहाँ पे मदर हो गई तो यहाँ पे भी मदर नहीं आएगी, यहाँ पे भी मदर नहीं आएगी। तो डायरेक्ट मदर गाइज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। तो मैं मदर के लिए सर्कल बना लेता हूँ। और गाइज मदर यहाँ पे नहीं आएगी एडजेसेंट में, तो मदर अल्टरनेट में आएगी। ठीक है गाइज। तो ये हो गया मदर। अब गाइज अंदर के सर्कल में देखेंगे तो यहाँ पे पी मदर आ गई, तो यहाँ पे मदर मदर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे मदर आएगी और 1% छोड़ के यहाँ पे मदर आएगी और 1% छोड़ के यहाँ पे मदर आएगी। ठीक है गाइज। यहाँ तक समझ में आ गया है। मतलब मैंने जहाँ जहाँ सर्कल किया है वहाँ वहाँ पे मदर आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे यन तो हो गया। अब यन का लड़का कौन है, एक्स है। तो यन के सामने यहाँ पे एक्स बैठेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे हमने एक्स तो सेट कर दिया। अब एक्स से आपको कौन सी कंडीशन दिख रही है कि एक्स से 3% छोड़ने के बाद डब्ल्यू है। तो एक्स से 3% छोड़ने के बाद डब्ल्यू है, मतलब ये दोनों क्या हो गए, आमने सामने हो गए। मतलब ये दोनों क्या हो गए, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए। ठीक है। तो डब्ल्यू आएगा गाइज यहाँ पे, क्योंकि इसके राइट से भी 3% छोड़ने के बाद डब्ल्यू आएगा और लेफ्ट से भी 3% छोड़ने के बाद डब्ल्यू आएगा। तो डब्ल्यू भी हम सेट कर देते हैं गाइज। ये हो गया गाइज डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू तो एक चाइल्ड है। तो डब्ल्यू की मदर कौन है, जे है। तो डब्ल्यू के सामने यहाँ पे जे आएगा। तो गाइज यहाँ पे और एक कंडीशन दी है कि जे से 1% छोड़ के क्यू है। तो जे से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे क्यू आ सकता है और जे से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे क्यू आ सकता है। अब गाइज क्यू से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि क्यू के इमीडिएट राइट में टी है। तो गाइज यहाँ पे अगर क्यू आता है तो इसके इमीडिएट राइट में टी यहाँ पे आएगा। और गाइज यहाँ पे अगर क्यू आता है तो इसके इमीडिएट राइट में टी यहाँ पे आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज।
तो क्यू एंड टी के लिए दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो गाइज हमारी जो जो कंडीशन हो गई वो मैं मिटा देता हूँ। ये यन एंड आर वाली कंडीशन हो गई, ये एक्स से 3% छोड़ के डब्ल्यू है, ये भी कंडीशन हो गई। आर इनसाइड है, ये भी कंडीशन हो गई। जे से क्यू 1% छोड़ के एंड क्यू के इमीडिएट राइट में टी, ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज अगर हम ये वाली कंडीशन देखेंगे तो ओ से 3% छोड़ने के बाद के है, इसका ही मतलब ओ एंड के क्या है, सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, ये दोनों आमने सामने बैठ के है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओ एंड के क्या है। ओ एंड के क्या है, मदर है। मदर है मतलब ये दोनों ये प्लेसेस पे ही आ सकते हैं सर्कल के। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ओ एंड के लिए कौन से प्लेसेस बचे हैं। तो गाइज ये मदर के दोनों सर्कल में एक जगह पे तो क्यू आने वाला है। तो अगर एक जगह पे क्यू आएगा तो ये दूसरी जगह पे ऑटोमेटिक हम ओ एंड के नहीं रख सकते, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे ओ एंड के में से 1% रखेंगे तो ये 1, 2 एंड 3, और इस साइड से भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद के आएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ओ रखेंगे तो यहाँ पे के आएगा, बट यहाँ पे ओ एंड के रखेंगे तो क्यू कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि क्यू के लिए तो ये दोनों प्लेसेस में से एक ही प्लेस बची है, क्योंकि क्यू तो ये दोनों प्लेसेस में से एक प्लेस पे आने वाला है। तो यहाँ पे ओ एंड के नहीं आ सकते, ठीक है गाइज। इसका ही मतलब ओ एंड के आउटर सर्कल में नहीं आएंगे। तो गाइज अगर हम इनर सर्कल की बात करेंगे तो यहाँ पे ओ एंड के आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। यहाँ पे तो ऑलरेडी पी है, तो मदर के ये दोनों प्लेसेस ही वैकेंट है। तो एक तो यहाँ पे ओ एंड के आइदर और में आएंगे, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ओ एंड के आइदर और में। तो यहाँ पे हो गया ये ओ एंड के आइदर और में, ठीक है गाइज। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब गाइज ये वाली कंडीशन देखते हैं कि आउटसाइड फेसिंग कौन है। एक 38 है एंड एक यम है। तो 38 एज किसकी हो सकती है ये देखते हैं सबसे पहले। एक तो पी रिमेनिंग है एंड जे रिमेनिंग है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पी क्या है, आउटसाइड है, बट जे क्या है गाइज, इनसाइड है। जे तो इनसाइड फेसिंग है ना, तो जे 38 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका ही मतलब ये 38 एज किसकी होगी, पी की होगी। तो पी के इसमें 38 बना लेते हैं। अब गाइज एक ही एज बची है 35, तो वो एज हो जाएंगी जे की, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये 38 वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। ये वाली भी कंडीशन हम मिटा देते हैं। अब गाइज और यहाँ पे क्या दिया है कि यम क्या है, आउटसाइड फेसिंग है। और गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यम क्या है, मदर है। तो गाइज यम एक मदर है एंड वो भी आउटसाइड फेसिंग है। आउटसाइड फेसिंग है मतलब इनर सर्कल पे ही आ सकता है। यहाँ पे तो ओ एंड के हो गया, यहाँ पे पी हो गई। तो यम के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बची है, यम 101% यहीं पे आ सकता है। तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया यम। यम का चाइल्ड कौन है, यस है। तो यम के सामने यहाँ पे यस आ गया। अब यस के इमीडिएट नेबर में यल नहीं आ सकता। अब यल क्या है, यल भी एक मदर है। तो यल के लिए भी सिर्फ दो ही प्लेस बची है। एक तो यल यहाँ पे आ सकता है, एक तो यल यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे तो ऑलरेडी ओ एंड के है, तो यहाँ पे यल नहीं आ सकता। यहाँ पे जे एंड यन है, तो यहाँ पे भी यल नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे यम एंड पी है, तो यहाँ पे भी यल नहीं आ सकता। तो यल के लिए प्लेसेस कौन से बचे हैं, यल एक मदर है, तो यल एक तो यहाँ पे आएगा एंड यल एक तो यहाँ पे आएगा। बट आपको यहाँ पे बोला है कि यस एंड यल साथ में नहीं आ सकते। तो यस के बगल में यल आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो 101% यल यहाँ पे आएगा। तो गाइज अगर यल यहाँ पे आएगा तो क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, तो 101% क्यू यहाँ पे आएगा। तो इसे भी हम बना लेते हैं। तो गाइज ये हो गया क्यू एंड ये हो गया टी, और यल हो गया गाइज यहाँ पे, और यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता और यहाँ पे टी भी नहीं आ सकता, ठीक है गाइज। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी कि यस के बगल में यल नहीं है। यम को भी हमने सेट कर दिया। अब आगे देखते हैं और हम क्या सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर यल सेट कर दिया तो यल के बेटे का नाम क्या है, वाई है। तो यल के सामने यहाँ पे वाई बना लेते हैं। अब यहाँ पे टी आ गया, तो टी की मदर कौन है, ओ है। तो यहाँ पे ओ बना लेते हैं। अब यहाँ पे ओ आ गया तो यहाँ पे के आ जाएगा। अब के बेटे का नाम क्या है, यू है, तो यू हो गया यहाँ पे। अब क्यू के चाइल्ड का नाम क्या है, वी है, तो वी हो गया यहाँ पे। तो गाइज हमने सभी के सभी मदर्स एंड चिल्ड्रन सेट कर दिए हैं। तो ये हमारी पजल 101% सॉल्व हो गई है गाइज। तो गाइज मेंस की पजल मतलब सिर्फ कंडीशंस नोट अच्छे से करना होता है एंड वो कंडीशन अच्छे से अप्लाई करना होता है, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये पजल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हाई लेवल पजल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले।
और गाइज इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी। अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ आप वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिए। तो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।